ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करने वाले हैं जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। वैसे ही इन लोगों की तारीफों में हर रोज नई नई चीजें सामने आती हैं। इनके हर रोज नए नए कांड खुल के सामने आते हैं। जैसे कि ये लोग बहुत ही महान बनते हैं, अपने आप को बहुत महान बताते हैं और लोगों का बहुत शुभचिंतक बताते हैं। लेकिन कल के ब्लॉग में जगत दीदी और जगत भैया ने दोनों लोगों के ब्लॉग में इतनी बड़ी गंदी चीजें सामने आई हैं, जिससे साफ पता चल गया कि कितने ही ज़्यादा अपनी ऑडियंस को प्यार करते हैं, कितनी उनकी केयर करते हैं और कितने ही लोगों के शुभचिंतक हैं, कितना लोगों का भला चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जगत भैया यानी कि लप्पू भैया के ब्लॉग के बारे में। कल इन्होंने शादी के ब्लॉग्स डाले थे, जिसमें इन्होंने दिखाया था कैसे इनकी जो वाइफ है अपना मेकअप करवाती है, फिर इनको पसंद नहीं आता है, दोबारा से मेकअप होता है। तो उन्होंने शादी से ज़्यादा मेकअप पे ही 2-3 वीडियो बना डाले और वही पूरा दिन इन्होंने पोस्ट किए हैं बदल बदल के। उस मेकअप को लेकर इन्होंने 2-3 वीडियो उसी को कंटेंट बना के डाल दिए। सबसे पहले इन्होंने जो मेकअप कराया, सबसे पहले जो भाभी जी ने मेकअप कराया, वहाँ पे इनको कोई स्पेशल सुविधा नहीं मिली, वीआईपी ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया गया कि कितने बड़े ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो इनको फ्री में इनका मेकअप किया जाए, साथ में और भी मक्खनबाजी की जाए। ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो भाभी जी इतना चिढ़ गईं कि इन्होंने कल से लेकर आज तक अपने ब्लॉग में उस पार्लर की बुराइयों की लंबी कतार लगा दी। सबसे पहले चीज़ तो आपसे करोड़ों लोग जुड़े हैं, आपने इतनी ज़्यादा उस पार्लर की बुराई की है, मतलब कि उसको एकदम लो रेटिंग में डाल दिया है कि जो इनका ब्लॉग देखेगा उनके शहर से, वो उस पार्लर में अब नहीं जाएगी। मतलब उस पार्लर की इन्होंने बैंड बजा दी। सिर्फ उन्होंने इनको फ्री में इनका मेकअप नहीं किया था या इनको कोई मक्खनबाजी नहीं की थी, और इनके ब्लॉग में उस पार्लर का नाम, उन लोगों के चेहरे, सारी चीज़ें रिवील हो गई थी। उसके बाद भी इन्होंने इतना गंदा रिव्यू दिया है कि मतलब किसी की रोजी रोटी पे इन्होंने लात मार दी है। कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि मैं सबका साथ देता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ और चैनल्स ला रहे हैं कि हर किसी को अर्निंग का अवसर मिलेगा, लेकिन एक तरफ आप सिर्फ अपने मेकअप के लिए किसी की अर्निंग को बंद करवा के आए हैं। अब खुद सोचिए कितना ज़्यादा घाटा उस पार्लर को होगा जिसका आपने इतना गंदा रिव्यू दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे जगत दीदी के बारे में, जिसको लोग बहुत महान मानते हैं और चाहते हैं कि ये सबका भला चाहती है, बहुत ही अच्छी हैं। उनके कर्म कांड जो भी पीछे आए थे सब पे पर्दा डाला गया, उनकी अच्छाइयों को उभारा गया कि बहुत अच्छी हैं, लोग उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं उनकी अच्छाइयों की वजह से। कल के ब्लॉग में, परसों के ब्लॉग में वो भी किसी ऑयल का ऐड करने गई थी और अपनी ऑडियंस को उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें गिनाई, जिस ऑयल के बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इतना हार्मफुल होता है, इतने सारे केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। अभी हाल ही में लखनीत ने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और उनकी आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिए हैं उसको यूज़ करने के बाद। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे कह रहे थे कि उनको उस ऑयल को यूज़ करने के बाद उनके बालों में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। किसी किसी को तो गंजापन की समस्या आ गई, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा केमिकल डालते हैं लोग कि एकदम से तो बालों की ग्रोथ होगी, अच्छा होगा, बाल एकदम से अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेंगे। जितनी जल्दी उनकी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें होंगी, उतनी ही जल्दी वो झड़ जाएंगे, सारे बाल डैमेज होके हट जाएंगे। इतना स्कैम हो रहा है इस ऑयल के अंदर कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इनका ऐड करने से साफ मना कर चुके हैं। फिर भी जगत दीदी वहाँ गई हैं, प्रॉपर ऐड किया है और लोगों को भर भर के तारीफ़ें बताई हैं। साथ में इन्होंने एक चीज़ और भी ऐड कर दी है, इन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को यही ऑयल लगाती हूँ और आप लोग इसको बच्चों में भी लगा सकते हैं। मतलब आज तक ये चीज़ तो पहली बार इनके मुँह से सुनी गई कि ये ऑयल जो है बच्चों को भी लगाया जा सकता है। इनका कहना था कि मैं अपनी बेटी को यही ऑयल लगाती हूँ, पहली बार इनके मुंह से सुना गया। आज तक इन्होंने किसी को नहीं बताया कि अपनी बेटी को कौन सा ऑयल लगाती हैं। वहाँ पर इन्होंने साफ झूठ बोला है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि अब लोग अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी यही ऑयल खरीदें। अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने सबका कितना नुकसान करवाया है, मतलब पैसे का नुकसान नहीं कर, साथ ही साथ किसी के जीवन से खिलवाड़ भी इन्होंने वहाँ पे करने की कोशिश की। जो बच्चा
नाजुक होता है, इतनी नाजुक इसकी स्किन होती है, इतना इसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल मिला होता है। चारों तरफ ये न्यूज़ फैली है, सबको इस बारे में पता है। वो चीज़ इन्होंने बच्चों के लिए भी सजेस्ट कर दी है, जबकि खुद ऑयल जो बेचते हैं उन्होंने कभी भी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने उनके साथ ऐड किया था, कभी भी बच्चों का नाम नहीं आया। इन्होंने उसमें बच्चों को भी समेट लिया कि मतलब लेवल देखिए इन लोगों के लालचपन का, और इन लोगों के अंदर कितनी इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं कि अपने फ़ायदों के लिए अब ये लोग बच्चों को भी नहीं देखते हैं, बच्चों को भी समेट रहे हैं। क्योंकि इनके ब्लॉग में अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अपनी बेटी के बालों में क्या लगाते हैं। इन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, इनको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब पूरा घर लगाएगा, बच्चों में भी लगने लगेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही उसकी बिक्री होगी। और साथ में ये कुछ क्रीम्स का भी ऐड करती हैं, बताती हैं कि मैं अपने स्किन पे ये लगाती हैं। हर दिन आए दिन उस क्रीम का ऐड भी होता है, उसमें भी पूरा स्कैम है। जिस तरह से गुणगान करती हैं ऐसी कोई भी चीज़ उसमें नहीं है। तो ये थी इन ब्लॉगर्स की कुछ असलियत। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय, अपने विचार ज़रूर शेयर करें।